ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणाकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे 64 शक्ति साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। और यह दिव्य साधना माँ भगवती दुर्गा जी का शक्ति स्वरूप का ही साधना है और शक्ति साधना के द्वारा ही जीवन में सब शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। और शक्ति का मतलब यहाँ पे बल नहीं है। शक्ति का स्वरूप बुद्धि, सिद्धि, सौम्यता, रौद्रता, प्रतिष्ठा, चैतन्यता, बुद्धि, तुष्टि एवं इच्छा है। अब जान लेते हैं हम यह दिव्य साधना को क्यों संपन्न करें। सर्वप्रथम है जीवन में अभय शक्ति प्राप्त होता है। शत्रु बाधा अर्थात विवाद, मुकदमा, षड्यंत्र इत्यादि में निश्चित विजय होता है। तीसरा है जीवन में प्रेम और रस में निरंतर अभिवृद्धि होते रहते हैं। और इन तीन स्थितियों का जीवन में पूर्ण समावेश होना भी आवश्यक है। अगर आप देखेंगे तो शाक्त प्रमोद में विवरण है कि एक बार कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, तुम ही परमात्मा हो, शिव हो, तुम ही सब प्राणी की गति हो, तुम ही जगत के आधार हो और विश्व के कारण तुम ही सबसे पूज्य हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई गति नहीं है, कृपया करके मेरे संशय का निवारण करें। और भगवान कार्तिकेय का संशय यह था कि कौन सी वस्तु संसार में समस्त सिद्धियों को देने वाली है, वो कौन सा योग है जो परम श्रेष्ठ है, कौन सा योग है जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ और बिना लय सा ध्यान के मनुष्य किस उपाय से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और यह सृष्टि किस से उत्पन्न हुई है, किस में इसका लय होना है। हे देव, किस उपाय से मनुष्य संसार रूपी सागर से पार उठ सकता है, कृपा करके आप हमें यह बताएं। और इसके उत्तर में भगवान शिव जी बोले कि संसार के सभी पदार्थ जड़ हो या चेतन हो, सजीव या निर्जीव, मात्र 3 गुणों के संयोजन से ही गतिशील होते हैं। मनुष्य की समस्त गतिविधियाँ, जीवन शैली, जीवन में उतार चढ़ाव, गुण दोष, स्वभाव मात्र इन 3 गुणों अर्थात सत्य, रज एवं तम से ही बनते हैं। इन तीनों गुणों का जिस पराशक्ति से प्रादुर्भाव होता है वही भगवती आद्याशक्ति हैं। शक्ति के तो अनेकानेक रूप हैं। प्रत्येक स्वरूप अपनी विविधता युक्त मानव के लिए आवश्यक है। एक बार एक शिष्य ने हमको प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या ऐसा संभव नहीं है हम शक्ति से बहुआयामी स्वरूप की साधना एक साथ करें? तो हमने अपने इस शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा कि शक्ति की श्रेष्ठतम साधना 64 शक्ति साधना है, जिसमें मंत्र सहित 64 रूप में ध्यान किया जाता है। तो शक्ति को साधक आवरण करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। साधना में आपको सर्वप्रथम क्या करना है, एक थाली में तंत्रोक्त नारियल और 64 शक्ति यंत्र, आप ये दोनों को सिद्ध साधक परिवार से पहले से ही मंगवा के रख लें। इन दोनों को एक थाली में स्थापित कर दें। अब ये 2 पदार्थ अर्थात तांत्रिक नारियल, 64 शक्ति यंत्र और इसके साथ ही साथ सिद्ध शक्ति माला के भी आपको आवश्यक पड़ेंगे, उसको भी मंगवा के रख लें।
और यह साधना में व्यवहार में आने वाले जो सामग्रियां हैं वो आगे के जीवन भर के लिए आपके उपयोगी रहेंगे। अब विधान के विषय में बात करते हैं। आपको किसी भी नवरात्रि को या कोई भी शनिवार को आपको स्नान संपन्न करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुँह करें, लाल आसन पर बैठ जाएं। अब स्वयं लाल धोती धारण कर लें। सामने किसी पात्र में 64 शक्ति यंत्र और तांत्रोक्त नारियल स्थापित कर दें और सामने तेल के 9 दीपक लगा दें। फिर 64 शक्तियों के नाम लेकर उस यंत्र पर अक्षत चढ़ाएं, पुष्प समर्पित करें और इस साधना के लिए जो सामग्री का आवश्यकता होता है उसको तो हम बताएं, केवल इसी सामग्रियों का ही आप साधना में उपयोग करें। प्रयोग विधि कैसा होगा? अभी जब किसी भी दिन प्रयोग करना हो उस दिन साधक स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके लाल आसन पर बैठें, लाल धोती पहन लें। अपने सामने अपने गुरुदेव जी के जहाँ से आप गुरु दीक्षा लिए हैं अपने गुरु चित्र को स्थापित कर दें और किसी प्लेट पर या थाली पर 64 शक्ति यंत्र तथा तांत्रोक्त नारियल को उस पात्र पर स्थापित कर दें। अक्षत और पुष्प आदि से पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद तेल के जो 9 दीपक लगाएंगे, दीपक के सामने ही 64 शक्तियों के मंत्र के साथ उस यंत्र पर कुमकुम, अक्षत और एक लौंग प्रत्येक नाम के साथ चढ़ाएं। और 64 शक्तियों का मंत्र ऐसा है, आप लिख के रख लें। हम धीरे धीरे कहेंगे। ओम पिंग पिंगलाक्षय नमः, ओम वीम बिड़ालाक्षय नमः, ओम सम समृद्धाय नमः, ओम ब्रूम वृद्धाय नमः, ओम श्रम श्रद्धाय नमः, ओम स्वम स्वाहाय नमः, ओम स्वम स्वधाय नमः, ओम मंग मातृकाय नमः, ओम वम वसुंधराय नमः, ओम त्रिम त्रिलोकरात्रय नमः, ओम सम सावित्रै नमः, ओम गम गायत्रे नमः, ओम त्रिम त्रिदशेश्वराय नमः, ओम सुम स्वरूपाय नमः, ओम बम बहुरूपाय नमः, ओम स्कम स्कंधाय नमः, ओम अम अच्युतप्रियाय नमः, ओम विम विमलाय नमः, ओम अम अमलाय नमः, ओम अम अरुणाय नमः, ओम आम आरुण्य नमः, ओम प्रम प्रकृतय नमः, ओम विम विकृतय नमः, ओम श्रुम श्रुत्यै नमः, ओम स्थिम स्थितये नमः, ओम सम संहृतये नमः, ओम सम संधाय नमः, ओम मम मात्रये नमः, ओम सम सत्यै नमः, ओम हम हसये नमः, ओम मंग मर्दिने नमः, ओम रम रंजिकाय नमः, ओम पंग पराय नमः, ओम दम देवमात्रे नमः, ओम भम भगवते नमः, ओम दम देवक्य नमः, ओम कम कमलासनाय नमः, ओम त्रिम त्रिमुख्य नमः, ओम सम सप्तमुखे नमः, ओम सुम सुराय नमः, ओम अम असुरमर्दिने नमः, ओम लम लंबोष्ठय नमः, ओम उम ऊर्ध्वकशिन्य नमः, ओम बम बहुशिखाय नमः, ओम ब्रूम ब्रुकोदराय नमः, ओम रंग रथरेखाय नमः, ओम सम शशिरेखाय नमः, ओम अम अपराय नमः, ओम गम गगनवेगाय नमः, ओम पम पवनवेगाय नमः, ओम भूम भुवनमालाय नमः, ओम मंग मदनातुराय नमः, ओम अंग अनंगाय नमः, ओम अम अनंगमदनाय नमः, ओम अम अनंगमेखलाय नमः, ओम अनंगकुसुमाय नमः, ओम बिम विश्वरूपाय नमः, ओम अम असुराय नमः, ओम अम अनिंग सिद्धय नमः, ओम सम सत्यवादिने नमः, ओम वंग वज्ररूपाय नमः, ओम सम सूचिवृताय नमः, ओम बम वरदाय नमः, ओम बंग बागीश्वरे नमः। अब
इन 64 शक्तियों के नाम से आप अक्षत पुष्प चढ़ाकर फिर एकाग्र मन से दीपक के लौ को नज़र में रखते हुए जो तीव्र 64 शक्ति मंत्र देंगे उस मंत्र की 11 माला मंत्र जाप करें और यह मंत्र जप सिद्धि माला से ही संपन्न करें और उसके बाद इस माला को आप स्वयं धारण कर लें। और जो तीक्ष्ण तीव्र 64 शक्तियों का मंत्र है वो ऐसा है, आप लिख के रख लें, इसमें कोई चूक नहीं करें। ओम ह्रीं क्रीं पूर्ण शक्ति स्वरूपाय क्रीं ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं क्रीं पूर्ण शक्ति स्वरूपाय क्रीं ह्रीं ओम फट। अब मंत्र जप समाप्ति के बाद आप यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें तथा माला को 1.25 महीने तक गले में धारण करके रखें और नित्य 1 माला मंत्र जाप करते रहें। 1.25 महीने के बाद माला को भी आप नदी में प्रवाहित कर दें। तत्पश्चात आप देखेंगे आपके जीवन में 64 शक्तियों का प्रभाव कैसे हावी हो रहा है, कैसे आप बहुत कुछ षड्यंत्र से स्वयं को मुक्त कर पाते हैं, स्वयं को सफलता की ओर लेके जाते हैं। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो वो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियाँ भी उनके पास पहुँचे जाएंगे। आज के लिए इतना ही था। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।